सुहाना सफ़र का पार्ट 2 व्लॉग आ गया है और आप सबको इंतज़ार था पार्ट 2 का। आगे आने वाले व्लॉग में आपको पार्ट 3 पार्ट 4 भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं डालना चाहती हूँ। कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग है ना थोड़ा सा देखें और ज़्यादा बोर ना हो, ताकि आपको आगे आने वाले व्लॉग का इंतज़ार रहे और वो भी आप व्लॉग अच्छे से एंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर मैंने एक ही व्लॉग में लंबा सा व्लॉग बना दिया तो हो सकता है कि आप लोग है ना स्किप कर के व्लॉग देखें और प्रॉपर मेरा व्लॉग एंजॉय ना करें। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है चाय पीने से। और चाय तो अब मोस्टली आप जानते हैं कि मुझे चाय के साथ है ना बिस्किट डिप करके खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और जो डिप करके बिस्किट खाने का मज़ा होता है ना, वो दोगुना हो जाता है। तो मैं आप सबको ये दिखा रही थी कि आप ये देखें, चॉकलेट। ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई कंकड़ और पत्थर है, बट ये कंकड़ पत्थर नहीं है, ये चॉकलेट है। मोस्टली तो आप सब ये जानते ही होंगे, क्योंकि ये तो अब हर जगह मिल रही है और सबको पता होता है ये कौन से। जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए ये दिखा दिया है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। आप में से किस किस ने इसको खाया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये रिंग की डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। जैनू, क्या कर रहे हैं आप? क्या ले रहे हैं? क्या चाहिए आपको? चॉकलेट चाहिए? तो उसमें कहाँ है चॉकलेट? किसने बताया ऊपर है? किसने बताया आपको ऊपर है? चाहिए आपको चॉकलेट? चाहिए? खाला ने बोला है? क्या बोला है? पहले खाला से प्लीज बोलिए। जानू बोलिए। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया है ना, तो वो मेरा बेटा ही है। क्योंकि उसने ट्रेन से लेके पूरे सफ़र में जो उसने मस्तियाँ की हैं, जो उसने लोगों से फ्रेंडशिप की है, सब ने उसको बहुत मिस किया है। और ये खाने में बनी थी कढ़ी, और वहाँ पे मोस्टली कढ़ी खिचड़ी खाई जाती है, जो कि मुझे भी बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत लजीज था, बहुत टेस्टी था। और मुझे स्पेशली आपसे मिल के, आप सब से मिल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैं वहाँ जाके इतने अच्छे से सबसे घुल मिल जाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगेगा कि कैसे ये 6 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। घूमना फिरना, साथ में रहना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगा। और ये जो मेरी 2 सीता गीता है ना, मैंने इन्हें भी बहुत मिस किया, बहुत। आई मिस यू सो मच। मैं इस व्लॉग में नाम तो नहीं ले सकती, तो मैंने इसलिए आप दोनों को सीता गीता बोल दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आप सबका है ना तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग ना होते तो शायद ये सफ़र इतना इजली ना कटता। क्योंकि मेरे पास छोटा सा बेबी था और बेबी के साथ ट्रेवल करना, इट वॉज़ नॉट दैट ईज़ी। और वो सफ़र आप लोगों ने इतना ईज़ी बना दिया ना, इसके लिए आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ लोग कब हमारी ज़िंदगी में आते हैं और इतने ख़ास हो जाते हैं। क्योंकि सब होता है इंसान के नेचर और ज़ुबान का। क्योंकि हम जो ज़ुबान से बोलते हैं, एक जो होता है ना दिल से निकली हुई बात, और एक जो होती है दिखावे वाली बात, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि जो दिखावे से हम किसी को मोहब्बत से पेश आते हैं ना, तो वो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये दिखावे की एक मीठी ज़ुबान है और एक ये दिल की मीठी ज़ुबान है। तो दोनों में जो फ़र्क होता है ना, इंसान को समझ में आ जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमें है ना दिल से किसी के लिए अच्छा होना चाहिए, ना कि ज़ुबान से। क्योंकि ज़ुबान तो
बस वो इंसान देख रहा है, लेकिन हमारा दिल तो मेरा रब, मेरा अल्लाह देख रहा है और हमें उसको राज़ी करना है, ना कि दुनिया को। अगर वो रब राज़ी तो सब राज़ी। इसलिए हमें दिल से ही अच्छा बोलना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि सामने वाला इंसान वो सच्चा है या झूठा है, तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, क्योंकि अगर वो इंसान झूठा होगा ना तो वो मीठी ज़ुबान में भी आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोलेगा, कोई हंसी या मजाक की उसमें, कमेंट की उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेगा जो आपको हर्ट करेगा। लेकिन जो दिल से होगा ना, वो इंसान कभी भी वो ऐसी बात बोलेगा ही नहीं जो आपको हर्ट करे, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बोलेगा कि मेरी वजह से, मेरी एक ज़ुबान की वजह से कि ये सामने वाला बंदा हर्ट ना हो। तो यही फ़र्क होता है एक मीठी ज़ुबान में और एक मीठी ज़ुबान दिखावे में। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है, जैसे मेरे साथ मैं जहाँ गई थी, इन लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा नेचर है इन लोगों का। इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं और इतना ख्याल रखते हैं, बात करने का लहज़ा, तरीका सब बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोग ही है ना हमेशा दिल में है ना उतर जाते हैं और उनकी यादें जल्दी भुलाई नहीं जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं ना तो एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलने का दिल नहीं करता उनसे। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि एक इंसान जब हमसे मिले ना तो उसका दिल दोबारा भी मिलने का करे। सॉरी फॉर ऐसी वॉइस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ़ हो रहा है और मुझे बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मुझे वॉइस ओवर देना था क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मुझे ऐसी ही आवाज़ में ना बोलना पड़ा। आप लोग ऐसे ही एडजस्ट कर लें, ज़्यादा ध्यान ना दें मेरी आवाज़ पे। और हम लोग वहाँ पे एक दरगाह गए थे जहाँ पे ये पापड़ मिल रहे थे। ये पापड़, वहाँ के पापड़ में बहुत टेस्ट है, क्योंकि ये ऐसे जो आई थिंक उड़द दाल, मूंग दाल, ये कौन सा पापड़ होता है, लेकिन जो आप है ना घर पे आके बनाते हैं या बाहर से लाते हैं, उसमें और इस पापड़ के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब क्यों था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे दूसरी दरगाह जाने के लिए, और वहाँ से फिर हमारा ये सफ़र आगे चलता रहा है। आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग और मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी बहुत लंबा व्लॉग हो गया है और इससे और लंबा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आप लोग वेट करें और जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। सुने सुने सुने, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।